क्या हुआ कि दिल्ली विश्वविद्यालय अखाड़े में तब्दील होता जा रहा है। बिल्कुल गद्दार उनको बताया जा रहा है आज जो यूजीसी रेगुलेशंस की डिमांड कर रहे हैं। वहां पे रेप थ्रेट्स सरेआम, इसको यहीं पे खत्म कर देंगे, इसका काम तमाम कर देंगे, इस तरह की बातें सरेआम की जाती है पुलिस स्टेशन के अंदर। उस प्रोटेस्ट में एक इंसान को आके थप्पड़ मार देता है पीछे से, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन आपको साफ दिख रहा है ना। ब्राह्मणवाद जो आप कहते हैं, जिसको कि ब्राह्मणवाद है, इन्होंने जो कल नारा भी लगाया, यही तो ब्राह्मणवाद है ना। पुलिस स्टेशन के बाहर नारे लगता है कि इनको गोली मार, नारा लगता है ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। तिलक तराजू और तलवार इनको मारे, जूते चार इसके नारे लगे। दिखा दें ये लोग हमको प्रूफ। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के पास इस वक्त मेरी मौजूदगी है। बीते 24 घंटे से लगातार जस्टिस फॉर रुचि तिवारी ट्रेंड करवाया जा रहा है, लेकिन एक तरफा नैरेटिव चलाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि रुचि तिवारी क्योंकि ब्राह्मण है, इस वजह से उन पर हमला किया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया, उनके बाल खींचे गए, उनके कपड़े खींचने का प्रयास, कैसे न जाने कितने ही नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। लेकिन वो दूसरे पक्ष की तस्वीर दिखाई है कैमरामैन, वो तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाई जा रही हैं और इन लोगों से सवाल किया जा रहा है, बकायदा विलन पोर्ट्रे कर दिया गया है दूसरे पक्ष को। कल की रात की तस्वीरें जहां सरेआम ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, आप रात की तस्वीरें जहां हमने अंजलि शर्मा का एक वीडियो देखा, इनके साथ धक्का मुक्की की जाती है। ये भी शर्मा ही है, वो तिवारी है अगर, तो इनके साथ धक्का मुक्की न केवल की जाती है बल्कि इन्हें इतनी बुरी तरह से गिराया जाता है कि इन्हें तकरीबन 20 मिनट तक तो कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार हुआ क्या। कल क्या हुआ कि दिल्ली विश्वविद्यालय अखाड़े में तब्दील होता जा रहा है। कल देश के 100 से ज्यादा सेंटर्स पे वंचित अधिकार दिवस मनाया जा रहा था और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी इसके पक्ष में यूजीसी रेगुलेशंस लागू हो, इस डिमांड के साथ हमारा एक कॉल था। वो सभा चल रही थी, सभा में बार बार इस तरह के असामाजिक तत्व बार बार इंटिमिडेट करने की, इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे। उसी बीच हम देखते हैं कि एक महिला जो ऑरेंज स्वेटर में है, जिनका नाम रुचि है, वो और उनके साथ के 4-5 गुंडे, दलित पत्रकार है नवीन, उनको हैकल करते हैं, उनका फोन छीन लेते हैं। मैं जब अंदर नवीन के बचाव में उस भीड़ में घुसती हूँ तो मेरा मुंह पकड़ के मुझे गिरा दिया जाता है, पटक दिया जाता है और मेरी हालत ऐसी होती है, जगह जगह चोट आई होती है। मैं बहुत देर तक अपना कॉन्शियसनेस नहीं आता है, मैं कॉन्शियस नहीं रहती हूँ, मैं बेहोश हो जाती हूँ, मैं गिर जाती हूँ। उसके बाद आप देखेंगे तो लगातार जिस तरह से एक तरफा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, जिस तरह का विक्टिमाइजेशन का नैरेटिव चलाया जा रहा है, ये वो लोग हैं जो लगातार वहां पे पहुंचकर हमको मारते हैं। गिराने की वीडियो, मैं बार बार इस पे एम्फेसाइज करूंगी, गिराने की वीडियो है जहां पे शेयर नहीं किया जा रहा है। 3 से 4 महिलाएं हमने जो उसको पकड़ा है, जहां पे हम बार बार पुलिस से ये गुहार कर रहे हैं कि वो लिटरली हमको मार के गई है, इसको पकड़ो, उस वीडियो को म्यूट पे चलाया जा रहा है। हम लगातार वहां पे सीआरपीएफ है, पुलिस है, गार्ड्स हैं, उनके सामने जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती हूँ, बीए किया, एमए कर रही हूँ, उस यूनिवर्सिटी में आकर कोई मेरे साथ हिंसा करके चला जाएगा और वो आम बात होगी, उस पर कोई कॉग्निजेंस नहीं होगा। इसके लिए हम लगातार उसको पकड़ के रखते हैं कि पुलिस आए और पुलिस उसको लेकर जाए। वो नहीं होता है, पुलिस ह्यूमन चेन बनाती है, उसको वहां से निकाल देती है। उसके साथ के जो पुरुष थे, जो लगातार गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, इनअप्रोप्रिएटली टच करते हैं वहां पे महिलाओं को, उनको भी एक एक करके निकाल दिया जाता है। हम 6 बजे रपट लिखाने के लिए मॉरिस नगर थाने पहुंचते हैं, वहां पे 50 से 60 लोगों की ऐसी भीड़, एक क्रेजी मॉब वहां पे वेट कर रहा होता है। एबीवीपी यानी कि बीजेपी का जो छात्र संघ है, हमने आप लोगों से बातचीत करी तो इन लोगों ने बताया कि वो एबीवीपी के छात्र आए हुए थे वहां। बिल्कुल, उनमें से कुछ कई ऐसे छात्र थे जो एबीवीपी से अफिलिएटेड हैं। एक बड़े लेवल पे तो ये बिल्कुल जातिगत मोबिलाइजेशन था, वहां पे बार बार भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, इसके नारे लग रहे थे। वहां पे हम पहुंचते हैं, लिटरली मुझे इस तरह से पकड़ा जाता है कि बस अब ये लोग छोड़ेंगे नहीं। और मेरे साथ 2 साथी और हैं, उनको हम तीनों एक दूसरे को बचाते हुए कमरे में जाते हैं। उस कमरे में खिड़की है दोनों तरफ, उस पे दे आर लिटरली बैंगिंग। वहां पे रेप थ्रेट्स सरेआम, इसको यहीं पे खत्म कर देंगे, इसका काम तमाम कर देंगे, इस तरह की बातें सरेआम की जाती है पुलिस स्टेशन के अंदर। लगातार ये मॉब ये नारे लगाती है कि अभिज्ञान की कब्र खुदेगी, अंजलि की कब्र खुदेगी। आज हालात ये है कि पुलिस स्टेशन के बाहर हमारे गोली मारने के, हमें गोली मारी जाए, ये नारे लगते हैं। देश के गद्दार मतलब किसे गद्दार बताया जा रहा है? विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले तो छात्र होते हैं, वो गद्दार कब से होने लगे? बिल्कुल, गद्दार उनको बताया जा रहा है आज जो यूजीसी रेगुलेशंस की डिमांड कर रहे हैं। कभी बताया जाएगा किसानों को, कभी महिलाओं को, आज जो सड़क पर है क्योंकि यूजीसी की लड़ाई चल रही है, आज गद्दार उनको बताया जा रहा है। लगातार मेरे फोटो, मेरा नाम, मेरा गांव, मेरा जिला, मेरे पिता का नाम, मेरी माता का नाम सब आउट कर दिया गया है। मेरी सारी डिटेल्स आज सोशल मीडिया पर हैं। क्या रुचि तिवारी या जो भी इनके साथ जो लंपट आए, ये जिम्मेदारी लेंगे अगर मुझे कुछ होता है? कल लगातार वहां पे ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगते हैं। ये हेट स्पीच नहीं है। पुलिस वहां पे खड़े होके मूक दर्शक की तरह वहां पे मौजूद रही,
6 घंटे ये कार्रवाई चलती है, कुछ भी नहीं होता। आज हम डिमांड करते हैं कि ये खाली एक तरफा नैरेटिव नहीं है। लगातार हमको इस तरह से इस सवाल पे हम देख रहे हैं कि ये लोग राइट वर्सेस लेफ्ट की भी बात नहीं है, रुचि वर्सेस अंजलि की भी बात नहीं है, बात है सामाजिक न्याय पे लड़ रहे लोगों की और उनकी जिनको बौखलाहट है कि SC ST OBC को उनका हक मिल जाएगा। तो हम वापस से इसको इस मुद्दे पे लाएंगे, भटकने नहीं देंगे। UGC रेगुलेशंस लागू करना होगा, रोहित एक्ट के तर्ज पे लागू करना बताइए होगा। कैसे देख रहे हैं आप लोग आंदोलन करते हैं? हम अमूमन ऐसा देखते हैं कि या तो आप लोगों की पिटाई की जा रही है या तो ABVP के छात्र कुछ आ जाते हैं, माहौल बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। और देखिए, इन्होंने जो कल का इंसिडेंट बताया, जिस तरीके से था इनका पूरा जो इंसिडेंट इन्होंने बताया, उसमें मैं भी था उस समय जब ये इंसिडेंट पूरा हुआ। तो उसमें जिस तरीके से वो लोग, आप देखिए कि डिस्क्रिमिनेशन की जब बात होती है तो आप इसको सीधे तरीके से इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जब ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो हमारी हिम्मत नहीं होती है। मैं दलित समाज से आने वाला एक छात्र हूँ, हमारी हिम्मत नहीं होती है कि हम इनके प्रोटेस्ट में जाके 10 लोग भी डिस्टर्ब कर सकें। लेकिन आप इनकी हिम्मत देखिए कि हम 50 लोग 100 लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपना प्रोग्राम शांतिपूर्वक कर रहे थे, लेकिन ये लोग आकर, एक इंसान आकर उस प्रोटेस्ट में एक इंसान को आके थप्पड़ मार देता है पीछे से। तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन आपको साफ दिख रहा है ना, कि किस तरीके से एक जातिवादी जो पूरा ब्राह्मणवाद जो आप कहते हैं, जिसको कि ब्राह्मणवाद है, जो इन्होंने जो कल नारा भी लगाया, यही तो ब्राह्मणवाद है ना। इसी तरीके से ब्राह्मणवाद है कि आप एक इंसान जाके, जो एक ब्लाइंड लड़का था उसको आपने पीछे से थप्पड़ मारा, उसका प्ले कार्ड छीन लिया, जातिगत गालियां दे रहे हैं आप उसको। और उसी तरीके से जब वो दलित पत्रकार, जब कल उनके साथ जो हिंसा हो रही थी, उसमें जब हम लोग उनको बचाने की कोशिश करते हैं तो मुझसे ये कहा जाता है कि ये तो चमार है, इसको पहले मारो, बाद में किसी और को देखा जाएगा। तो इस तरीके से जातिगत हिंसा यूनिवर्सिटी में लगातार होती जा रही है। मुझे जानना है, क्योंकि अच्छा मैं खुद मौजूद थी, लेकिन मुझे फिर भी जानना है कि उस वक्त प्रशासन आखिरकार क्या कर रहा था? प्रशासन उस वक्त लगातार बस अपने मुंह बंद करके एक जगह खड़ा हुआ था, बल्कि वो जो महिला, जो अंजलि को जिस महिला ने गिराया, पटका और इनको लगी, वो उस महिला को बचाकर, जब ये लोग मांग कर रहे थे, गुहार कर रहे थे कि इस महिला को पकड़िए, आप किसी भी तरीके से इसको पकड़ के ले जाइए, थाने में ले जाइए, जो भी करना है इसके ऊपर कोई कार्रवाई करिए, लेकिन किसी तरीके की कार्रवाई न करके बल्कि उस महिला को छुड़ाकर प्रशासन ले जाता है। पुलिस प्रशासन, वहाँ के गार्ड, यूनिवर्सिटी के गार्ड, तमाम लोग उसके पक्ष में रहते हैं। बिल्कुल। रुचि तिवारी की अब मैंने क्योंकि जानकारी टटोलना शुरू किया तो पता चला कि वो राइट विंग की पत्रकार है, यानी कि सुनियोजित तरीके से आप लोगों का आंदोलन बेकार करने का प्रयास किया गया। देखिए, ये नया नहीं, ये सुनियोजित तरीके से जब भी कोई वंचित अपना अधिकार माने तो अपने विशेष अधिकार पर आहत होना, ये जिसके पास भी सत्ता है उसको ये महसूस होता है। हमने मंडल के समय भी ये देखा किस तरीके से जिसके पास सारी धन दौलत है, सारा प्रिविलेज है, क्योंकि ओबीसी रिजर्वेशन लागू होता है, वो खुद को विक्टिम बनाता है। आज यहाँ पे यूजीसी गाइडलाइन ने मुख्यतः क्या कहा, वो गाइडलाइन बहुत बेहतर हो सकती थी, मगर ये कहा कि भेदभाव करना अधिकार नहीं है, और ये अधिकार नहीं है, इस पे लोगों के प्रिविलेज को चोट हो रही है। हमने देखा उसके 2 दिन पहले ही रुचि तिवारी जंतर मंतर पे भी गई थी, इसी तरह का तमाशा करने की कोशिश की। हमने देखा परसों के दिन सैयद इरफान हबीब DU के प्रोग्राम में आकर बात रख रहे थे। हाँ, किस तरीके से जाति की समझ को, किस तरीके से समाज में जाति काम करती है और उसको कैसे हमारी एजुकेशन से गायब किया जा रहा है, उस पर वो बात रखने आते हैं, उन पर पत्थर फेंका जाता है, उन पर डस्टबिन फेंका जाता है। जिन लोगों ने फेंका हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, मगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कल हमने देखा रुचि तिवारी जिस तरीके से वीडियोज चला रही हैं, जिस तरीके से झूठ बोल रही हैं, हाँ, उनको पकड़ के रखा गया कि पुलिस आए और इनको अरेस्ट करे, वहां पर उनको लेकर जाए, ये एक पीसफुल प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने आई। हम देखते हैं पुलिस आती है, सामने खड़े होती है, ह्यूमन चेन बनाती है और उनको रवाना करती है, उनको भगा देती है। मतलब प्रशासन की मिली भगत, ये डबल इंजन की सरकार है। हाँ, बिल्कुल, उनको गाड़ी में ले जाके अपना कंप्लेन फाइल करो, सब कराओ कराती है। और दूसरी तरफ जब अंजलि और कुछ साथी कंप्लेन फाइल करने जाते हैं, हम लोगों के पीछे 40 की भीड़ घूमती है, हमको 4 घंटे के अंदर पुलिस स्टेशन में हॉस्टेज बना के रखाया जाता है। पुलिस स्टेशन के बाहर नारे लगता है कि इनको गोली मार, नारा लगता है ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। तो देखिए, नया नहीं, जब भी सत्ता को वंचित समाज ने चैलेंज किया है, जब भी मूलभूत डिग्निटी की बात की है, उससे फर्क नहीं पड़ता कौन किस जाति का, ये विचार की बात है। और यही बात समझाने की कोशिश बार बार हो रही। ये जो ब्राह्मणवाद का नारा है वो किसी एक या 2 व्यक्ति पर नहीं, मगर इस सोच पर है कि आपको लगता है आपके पास भेदभाव करने का अधिकार है, और अगर सरकार भी, ये संविधान भी ये कहता है कि आपको ये अधिकार नहीं है,
आप भेदभाव नहीं कर सकते, वो आपकी आन पर लगता है और उसके लिए आप तमाम तमाशा करने को राजी हो जाते हैं। रुचि तिवारी एक महिला भी है, उनको ये नहीं बिल्कुल शोभा देता कि जिस तरीके से वो आकर झूठी बात अपने उसको किस तरीके से और तमाम प्रोटेस्ट को और महिलाओं पर जिस तरह का आरोप लगा रही। ये जो ब्राह्मणवाद की सोच है वो उनमें भी शामिल है और इसीलिए इसको चैलेंज किया। अच्छा, मुझे जानना है छात्र क्या होता है, छात्र के कितने मित्र होते होंगे? 4 से 5 मित्र क्लासरूम में लोग जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हाथापाई करें तो आ जाए, लेकिन रात की तस्वीरें 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं, वो 50 और वो भीड़ और तब्दील होती चली जाती है और वो भीड़ लगातार और खूंखार होती चली जाती है। वो भीड़ मारने को कूदती, वो भीड़ ब्राह्मणवाद जिंदाबाद करती है, वो भीड़ लाठी लेकर दौड़ती है। स्टूडेंट जब बाहर निकल रहे होते हैं, जब हमारे साथ ही जमा हो रहे होते हैं, तब लाठी लेकर दौड़ती है लोगों के पीछे। वो लगातार ये एकदम खून की प्यासी भीड़ ये कैसे हो गई कि किसने इसको इतना आहत किया? सिंपली इतना तो कहा गया कि आपको बचपन से और सदियों से जो ट्रेनिंग है कि आपके पास कोई खास प्रिविलेज है, हाँ आप तो पुरुष सूक्त के सर हैं, बाकी सब पैर हैं, बाकी सब भुजाएं हैं, ये आपसे कहा गया कि ऐसा सत्य नहीं है, ऐसा संविधान नहीं मान सकता है। आपको इंसान की तरह बराबरी की तरह देखना होगा। आप देखिए वो भीड़ खून की प्यासी हो जाती है जाहिर तौर पर। अच्छा सोचिए, मुझे ये भी जानना है कि आंदोलन तू मैं से शुरू होता है, फिर वो आंदोलन हिंसक हो जाता है, फिर वो आंदोलन बवाल में तब्दील हो जाता है, जैसे हमने कल रात की तस्वीरें देखी और अभी भी ट्रेंड कर रही है बकायदा। मतलब बवाल कैसे होता है, ये पहली बात है। अगर वहां पे इतनी सारी सीआरपीएफ एक छोटे से प्रोटेस्ट को लेकर के, जो कि आर्ट्स फैकल्टी के ऊपर ऑर्गेनाइज हो रहा है, यूनिवर्सिटी का प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां पे हमने देखा कि कितनी पुलिस फोर्स मौजूद थी, लेकिन उस पुलिस फोर्स ने इसके बजाय कि जो लोग वहां पे वायलेंस इनिशिएट करते हैं उन्हें पकड़ करके ले जाए, उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं खुद वहां पे मौजूद था और मेरे सामने मैंने ये देखा कि एस्कॉर्ट करके उसे भगा दिया वहां से। शाम को जब इन लोगों को अंदर लिया था, मैं उनमें से एक हूं जो कि बाहर बैठ करके ये देख रहे थे। हमारे सामने क्या होता है, उन लोगों के जो पूरा भीड़ है जो वहां पे इकट्ठा होती है, हमारे लॉयर को अंदर नहीं जाने दिया जाता है। हमें ये बोला जाता है कि आप बाहर खड़े रहिए, हमें ये बोला जाता है कि आप अंदर नहीं जा सकते, जबकि वो गुंडे 2 नहीं 3 नहीं 4 बार अंदर जाने की कोशिश करते हैं। दरवाजे से हम उनको फिर वापस भिजवाते हैं कि अगर ये लोग अंदर जाएंगे तो हमारे लॉयर भी अंदर जाएंगे, ये सारी बातें करते हुए। और ये सुन करके फिर वो और ज्यादा बौखला जाते हैं। क्या इतना हिंसक रूप ले लेना एक आंदोलन का, इसका मतलब तो ये है कि डीप डाउन उन्हें पता है कि प्रशासन की पनाह उन्हें मिली हुई है, यही बात है। मैं यहाँ से बस एक बात याद दिलाना चाहूंगा, कुछ वक्त पहले यहाँ पे उन्नाव रेप की सर्वाइवर जो है वो दिल्ली के अंदर बैठी हुई थी। आपको याद होगा किस तरह से बस 2 लोग जब यहाँ पे बैठे हुए थे अपना हाथ में कार्ड लेकर के, उन्हें किस तरह से पुलिस ने उठा करके वहां से ले लिया था। जब इसके अलावा जब कभी यहाँ सड़कों पर रोजगार की बात करते हुए, शिक्षा की बात करते हुए, किसी भी तरह के अधिकार की बात करते हुए सड़कों पर स्टूडेंट्स उतरते हैं, कोई भी लोग उतरते हैं, उन्हें उठा करके बर्बरता से डिटेन किया जाता है। रेस्लर्स प्रोटेस्ट में इतने बड़े मास को उठा करके डिटेन किया गया, लेकिन कल वहां पर सिर्फ और सिर्फ 40-50 गुंडों की एक फौज बाहर खड़ी थी। उसके सामने पुलिस का जोर नहीं चला, बल्कि उसे और बढ़ावा दिया गया, इतना कि वहां 200-300 तक लोग आकर के इनको गोली मारो के नारे लगा रहे थे। ये बात साफ साफ ये बताती है कि पुलिस का रवैया किसकी तरफ का है, कैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में। अच्छा, ये नारा तो आप जानते होंगे कि देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश किसने दिया है, ये बताने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि पनाह किस ओर से मिली हुई है। हालांकि आप लोगों पे आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग ऐसे नारे क्यों लगाते हैं, आप लोग हिंसा भड़काने का काम करते हैं। अंजलि, ये आरोप आप लोगों पे भी लग रहा है। हिंसा भड़काने का तो कोई काम नहीं किया हमने, और लगातार इस तरह के जर्नलिस्ट, चाहे वो जंतर मंतर हो, ड्यूक आर्ट्स फैकल्टी हो, वहाँ पे आते हैं और इसी तरह से उकसाने का काम करते हैं कि ब्राह्मणों के खिलाफ नारे लगे, तिलक तराजू और तलवार इनको मारे, जूते चार इसके नारे लगे। दिखा दें ये लोग हमको प्रूफ, कोई प्रूफ दिखा दें। हम लोग लगातार 20 दिन से हर सड़क पर, हर देश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में इस सवाल पे लड़ रहे हैं, किसने लगाया है नारा। बात बहुत साफ है कि इन लोगों के पेट में दर्द होता है जब इस देश में शिक्षा, बेरोजगारी या हक हकूक की लड़ाई अग्रसर हो जाती है। अभी वापस से ये हो रहा है। इलाहाबाद से लेकर पटना, दिल्ली, जेएनयू छात्र आज सड़कों को घेर कर कह रहे हैं यूजीसी रेगुलेशन लागू करना होगा। सदियों से जो दमन चलता आ रहा है उसके खिलाफ अब चुप्पी तोड़ रहे हैं सारे छात्र। तो अब इनके पेट में दर्द हो रहा है। बात यही है कि प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश है, ये किसी भी तरह से हम लोग इससे टस से मस नहीं होंगे और ये लड़ाई इसी तरह से चलती रहेगी। तो आप कह रहे हैं कि सरकार की तो पूरी पनाह मिली हुई है, बीजेपी सरकार की मुख्य तौर पर, क्योंकि केंद्र
केंद्र की सरकार ही सत्ता में काबिज है इस समय। बिल्कुल पनाह मिली हुई है। आप देखिए कि किस तरह से एवीवीपी डायरेक्टली इस पे नहीं आएगा, चुप्पी नहीं तोड़ेगा, है ना, इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा, नहीं तो मार्जिनलाइज का वोट नहीं मिलेगा डूसू चुनाव में। भाजपा अगर इस पे किसी तरह का बयान दे देगी तो कैसे फुट सोल्जर बनाकर जिनको मस्जिदों के सामने डीजे बजवाया जाता है वो कैसे होगा। तो लगातार जब अपनी राजनीति को फायदा हो तो बटोगे तो कटोगे, लेकिन जब सही में इस राजनीति का जो आज खोखलापन है वो सामने है कि हिंदू अपर कास्ट से आ रहा व्यक्ति ही है, बाकी सब उन्हीं जातियों में बटे हुए हैं और उसी तरह से सबका एक काम है, किसी भी तरह से ये चाहते नहीं है कि समाज में, वर्ग में, जातियों में जो लोग बटे हैं और जो हायरार्की में नीचे हैं वो यूनिवर्सिटीज में आए, यूनिवर्सिटीज में पहुंच जाएं तो उनको बराबरी मिले, अन्याय हो तो रिड्रेसल मिले, पीएचडी में बैठे तो इसी तरह से नॉट फाउंड सूटेबल करार दे दिए जाए। तो ये सारी बौखलाहट अपना विशेष अधिकार खोने का है। ये सारी बौखलाहट अपना विशेषाधिकार खोने का है। सरेआम एक तरफा खबर से हटकर उल्टा चश्मा यूसी की टीम ने ग्राउंड जीरो से जो तस्वीर आ रही थी उन पर चर्चा की है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम छात्र हैं जिसमें जेएनयू के छात्र भी शामिल थे और मुख्य तौर पर सबसे बड़ी बात, ये लोग आयशा से भी जुड़े हुए हैं। ये लोग बेधड़क होकर अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी की बौखलाहट है, इस वजह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं और मुख्य तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा सरकार का पनाह मिली हुई है, इसीलिए दिल्ली विश्वविद्यालयों को भी आज अखाड़ा बना दिया गया। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा यूसी।